दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम नज़दीक है और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम लगा है। तो इसमें जो है यूपी स्पेशल के बहुत महत्वपूर्ण जो है चुनिंदा टॉपिक जो है हम आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है? उत्तर प्रदेश के कुछ जो है म्यूज़िक जो है घराने हैं, कुछ संगीत घराने हैं, इसके बारे में जो है हम ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। और जस्ट इसी में इंक्लूड अभी आखिरी में जो है हम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है महोत्सव। ठीक है, महोत्सव जो कि यूपी स्पेशल में हर हाल में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ बीपीओ का, और उसमें पूछा था नक्कटैया उत्सव कहाँ होता है, मेला कहाँ लगता है। तो यह जो है ये सब इसी में के अंतर्गत आएंगे। तो हम जल्दी से अपना जो है संगीत घराने को खत्म करके उस टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला है, हम एक एक घराने को लेकर जिक्र करेंगे और अच्छे से जो है समझते हुए चले जाएंगे। जहां महत्वपूर्ण ज्यादा रहेगा वहां हम आपको जो है इंडिकेट करेंगे, ठीक है, समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, ठीक, तो हमारा है जैसे कि आगरा घराना सबसे पहले लेते हैं। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण घराना है। ठीक है, प्राचीन घरानों में से आता है। ठीक, प्राचीन घरानों में से आता है, इसलिए जो है इसे जानना बेहद जरूरी है। ठीक, तो आगरा घराना के बारे में जो है, आगरा घराना यह मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ठीक है, मुगल काल के दौरान कौन सा घराना बहुत ही चरम बिंदु पे था या सबसे बड़ा केंद्र था, तो आगरा घराना। तो आगरा घराने को ही जो है मुगल घराना भी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, ये इसके जो संस्थापक थे हाजी सुजान खां थे। ठीक है, कौन थे? हाजी सुजान खां थे। ठीक, हाजी सुजा खां थे किस घराने के संस्थापक? आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजा खान थे। ठीक, इस घराने में इस इस घराने को गायकों में पंडित बिशंभर दीन फैयाज, देखिए दोस्तों, इसमें जो है कुछ ज्यादा हम जो है इन सबको ध्यान, इतने जो है इस घराने के अंतर्गत कौन कौन आता है ये भी देख रहे हैं, क्योंकि यह पूछा जाता है किस घराने से संबंधित है। ठीक है, तो प्रमुख जो है उन्हीं को हम देखेंगे। जैसे कि पहला है, ठीक, पहला है पंडित बिशंभरदीन ठीक, फैयाज खां, अता हुसैन खां, भास्कर, बुआ खापले, एस राजतनर, दिलीप चंद्र बेदी, स्वामी वल्लभ दास, गोविंद राज टेम्बो, मधुपुरय, ठीक है, रामास्वामी, शफी अहमद, कल्लन खां, शियार व्यास, केजी गिंधे आदि इसमें जो है शामिल हैं। आप परेशान ना होइए, क्योंकि इसमें से भी हमने जो है कुछ एलिमिनेट किया है, कुछ हटाया है, कुछ खास चीजों को, क्योंकि जो है एग्जाम नजदीक है, तो ना कुछ होते हुए भी कम से कम जो है महत्वपूर्ण जो है प्रमुख को हमें जानना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं आगे। फैयाज खान द्वारा इसमें सुधार किया गया था, इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी ध्यान देना है, नोट वाली करने वाली बात है। किस घराने को रंगीला घराना कहा जाता है? तो आगरा घराने को, आगरा घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी इस घराने को बनाने में, मतलब रंगीला बनाने में? तो फैयाज खान। तो आप सोचिए, जब इन्होंने का इनका योगदान है, तो पूछने की पॉसिबिलिटी फौरन बन जाती है फैयाज खान द्वारा। फैयाज खान किस घराने से संबंध रखते हैं? तो आगरा घराने से। आगे देखते हैं, इस घराने की एक दूसरी शाखा में ठुमरी गायन की प्रधानता होती है। ठीक, इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। ठीक है, इसी घराने से ही, मतलब एक मतलब छोड़े दूसरी शाखा है, उसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। ठीक, रंगीला घराना भी कहा जाता है, कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। ठीक, कोई भी आ सकता है, सिंपल सी बात है, कव्वाल बच्चा घराना प्लस जो है और रंगीला घराना किससे संबंध रखते हैं? तो आगरा से। इसके संस्थापक मैंने पहले बता ही दिया है, तो फैयाज खान के द्वारा जो है इसमें प्रमुख योगदान है। ठीक, कव्वाल कव्वाल बच्चों का एक अलग घराना है। ठीक है, बच्चों का एक अलग घराना है। ठीक, इसके प्रमुख प्रतिनिधियों में सादिक अली, मोहम्मद खां, फजल अली खां, करम अली खां आदि जो है इसमें शामिल हैं। ठीक, तो दोस्तों आपने देखा यह जो घराना है खत्म हुआ। सोचिए कितना छोटा घराना था। ठीक, कितना छोटा घराना था। आगरा घराना इसमें इम्पोर्टेंट है, हाजी सुजान खान ने जो है इसमें संस्थापक माने जाते हैं।
ठीक है। रंगीला घराना यह जो है, यह इसे जो है कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। कव्वाल बच्चा घराना या रंगीला घराना भी कहा जाता है आगरा घराने को। ठीक। इसके संस्थापक कौन कहे? सुजान खां थे और फैयाज खान द्वारा जो है इसमें ये प्रमुख इससे संबंध रखते हैं। ठीक है। बस आगे देखते हैं जो है किराना घराना। ठीक है। किराना घराना जो है यह, किराना घराने के बारे में जानेंगे। किराना घराना जो है ख्याल गायकी में इस घराने की प्रसिद्धि और लोकप्रियता में प्रमुख स्थान है। किसमें? किसमें? गायकी में इस घराने का जो है प्रसिद्धि इसे मिली है। तो गायकी में जो है इसे प्रसिद्धि मिली है। इसी से संबंधित एक प्रमुख जो है बीनाकार, प्रसिद्ध बीनाकार हैं, ध्रुपद गायक कौन है? उस्ताद बंदे अली खां। ठीक है। इस घराने की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात जो है इस किराना घराने की शुरुआत जो है उस्ताद बंदे अली खां से मानी जाती है। तो उस्ताद बंदे अली खां किस घराने से संबंध रखते हैं? तो किराने घराने से। ठीक। परंतु ठीक, परंतु इस घराने का दर्जा शामिल जिले के कैराना नामक स्थान से, ठीक, कैराना कहाँ पे है? तो शामली जिले में है। तो शामली जिला जो है वहाँ कैराना नामक स्थान से जन्मे कौन? उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद अब्दुल वहीद खां ने दिलाया। किराना घराने की गंगूबाई हंगल, यह क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंध रखती हैं? तो यह जो है किराना घराने से संबंध रखती हैं और इन्हें जो है 2002 में पद्म पुरस्कार भी मिला था। इस पद्म पुरस्कार होने की वजह से यह गंगूबाई हंगल महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ठीक। तो गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंध रखती हैं? तो किराना घराने से संबंध रखती हैं। इस घराने के अन्य प्रमुख संगीतकार हैं, रैंडमली हम देख लेंगे, जैसे बालकृष्ण हुए, बालकृष्ण बुआ हुए, स्वामी गंधर्व हुए। ठीक है। भीमसेन जोशी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है भीमसेन जोशी जो है किस घराने से संबंध रखते हैं? भीमसेन जोशी यह आपके किराने घराने से संबंध रखते हैं दोस्तों। बाबूमान, काले खां, सुरेश, गन्ने खां, रोशन आरा, बेगम, बहरे हुआ, हीरा भाई, बड़ोदकर, प्रभा, अन्य आदि प्रमुख जो हैं इसके हैं। आगे देखते हैं एक जो है एक छोटा सा अतरौली घराना जो है बारे में जान लेते हैं। अतरौली घराना यह मतलब कुछ है विशेष नहीं, यह एक अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ में एक जो है अतरौली एक कस्बा है, उसी के जो है नाम से जो है अतरौली घराना कह सकते हैं। ठीक है। इसके लिए संगीत परिवारों के लिए प्रसिद्धि प्राप्ति किया था। अब बात आती है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनारस घराना। अभी यह हाल ही में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट किस में था? जो स्टोर कीपर में। ठीक है। इसमें भी जो है पूछा, बनारस घराने से प्रश्न आया हुआ था। तो यह घराना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसका विकास काशी राजाओं के संरक्षण में हुआ था। ठीक है। किसके संरक्षण में हुआ था? तो जो काशी के राजा थे उसके संरक्षण में इस घराने का हुआ था। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, वह कौन है? जानकी प्रसाद महोदय हैं। जानकी प्रसाद जो है ये इससे घराने के संस्थापक माने जाते हैं। किस घराने के? बनारस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? जानकी प्रसाद। पंडित जानकी प्रसाद बनारस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। आगे, यह घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों में ख्यातियां प्राप्त की थी। मतलब गाना भी, वादन में भी और डांस में भी जो है इसमें प्रसिद्धि मिली थी इसे। यह मुगल घराना, ठीक है, जो मुगल घराना है अर्थात जो आगरा घराना है, कि इसके प्रभाव से बहुत दूर रहा है, क्योंकि आगरा और बनारस में काफ़ी डिफरेंस देखने को भी मिलता है। तो इससे मतलब इसके प्रभाव से काफ़ी दूर रहा है। इसके जो है संगीत हमेशा जो है हिंदू राज घराने से संबंध रखते थे। ठीक है। हिंदू राज घराने के साथ काम करने का इनका मौका दिया जाता था दोस्तों, बनारस घराने से। ठीक है। और जो आगरा का घराना है वह मेनली जो है वो, उसे आप जानते हैं मुगल घराना भी के नाम से भी जानते हैं। तो मुगल घराने से अर्थात जो है यह मुस्लिम से ज़्यादा संबंध रखता है और बनारस जो है आपके यह हिंदुओं से संबंध रखता है। ठीक है। इसलिए दोनों का मेल जोल खाना असंभव है, इसलिए इसमें बताया है कि यह जो है इस घराने से काफ़ी दूर था। ठीक। आगे देखते हैं प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, ये भी क्वेश्चन पूछा आ गया। देख रहे हैं गिरिजा देवी। गिरिजा देवी किस घराने से संबंध रखती हैं? तो यह जो है बनारस घराने से संबंध रखती हैं। ठीक। आगे देखते हैं
सिद्धेश्वर देवी बनारस घराने से संबंध रखती हैं, तो दो नाम याद रखिएगा, एक जो है सिद्धेश्वर देवी, ठीक, और एक जो है गिरजा देवी। एक किस घराने से संबंध रखती हैं? बनारस घराने से। आगे देखते हैं, छोटी मैना, बड़ी मैना और रसूलन बाई भी जो है ठुमरा टप्पा गायिका हैं इस घराने की। बनारस घराने में पंडित राम सहाय, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बनारस घराने में पंडित राम सहाय जो है और पंडित जानकी मिश्रा, किशन महाराज, ठीक है, किशन महाराज, ये महत्वपूर्ण है, किशन महाराज और दुर्गादास सहाय, अनोखेलाल मिश्रा आदि जो है प्रमुख तबला वादक हैं। मुश्ताक अली खां, अलाउद्दीन खां, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंध रखते हैं? यही क्वेश्चन था अभी, ठीक है, पंडित जो रविशंकर है बनारस घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है, ये अलाउद्दीन के ही शिष्य थे। राजभाव सिंह, ठीक है, राजभाव सिंह इस घराने के प्रमुख सितार वादक थे, ठीक। शंभू महाराज, पागलदास, मन्नू मिश्रा प्रमुख पखावज वादक हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सॉरी दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां इसमें जो है मुमताज खां इस घराने के प्रमुख शहनाई वादक थे, ठीक। आगे देखते हैं, अब आते हैं लखनऊ घराने पे। तो बनारस घराने में आप जो है अच्छे से देख लिए, समझ भी लिए। अब आते हैं लखनऊ घराने में। लखनऊ घराना जो है यह जो है वाजिद अली के संरक्षण में जो है, वाजिद अली शाह जो थे, ये मुगल शासक थे, तो इनके संरक्षण में जो है यह प्रसिद्धि से मिली। इसमें इसमें भी तीनों जो है विद्याओं को जाना जाता है इस मामले में, किसमें? गायन वादन नृत्य में भी। ठाकुर प्रसाद महाराज को इस घराने का संस्थापक माना जाता है। किससे संस्थापक माना जाता है? तो ठाकुर प्रसाद महाराज को। किस घराने को? लखनऊ घराने को ठाकुर प्रसाद मौर्य को जो है संस्थापक माना जाता है। इसमें जो है देखने को मिलती है मुगल प्रभाव, ठीक है, इसमें मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। आगे इस घराने को ख्याल और ध्रुपद शैलियों में लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किस घराने को, ठीक है, किस घराने को जो है ख्याल और ध्रुपद शैलियों के लिए भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका लखनऊ घराना, ठीक। अली शाह ने अख्तार पिया नाम से ठुमरी बंदिश की भी रचना की थी, ठीक। विंदा दिन, ठीक है, विंदा दिन सनद पिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की थी, ठीक। ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। आगे मुर्शिद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण है, ठीक। किसी लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है तो मुर्शिद अली खां को, ठीक। आगे जो है सूरज खां, कासिम अली, धन्नो बाई, रहमान बाई आदि जो है इसके प्रसिद्ध घराने के ख्याल गायक थे, ठीक है। मल्लिकाए गजल नामक से मशहूर बेगम अख्तर लखनऊ घराने की थी, ठीक। ठीक, अब इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। क्योंकि जिनको जो है मल्लिकाए गजल कहा जाता था, जिसकी गजल सुनने के लिए कौन कौन कहाँ कहाँ से नहीं आते थे, आप भी इनका नाम भी सुने होंगे। मशहूर कौन थी? बेगम अख्तर, यह लखनऊ घराने की थी दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेगम अख्तर जो थी किस घराने से संबंध रखती हैं? यह लखनऊ घराने से संबंध रखती हैं। इनका उपनाम है और किस नाम से प्रसिद्ध थी? मल्लिकाए गजल। आगे पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम इस घराने के प्रसिद्ध पखावादक हैं, ठीक है। आगे सारिक अली खान प्रसिद्ध सारंग वादक हैं। मोदू खां, बख्तूर खां लखनऊ घराने के कत्थक जो है कत्थक के लिए जो है तबला वादन की शैली में विकसित किए थे। आगे कुछ इसमें नर्तक हैं, डांसर हैं। तो डांसर कौन है? एक विंदादीन महाराज हैं, कालिकादीन महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं जिसे बैजनाथ मिश्र कहा जाता है, शंभू महाराज हैं, अब बिरजू महाराज हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते हैं? तो यह लखनऊ के प्रमुख डांसर थे, लखनऊ घराने के। आते हैं, एक तो है रामपुर घराना, इसकी भी कुछ खास जो है देख लेते हैं, महत्वपूर्ण। इस घराने को रामपुर के शाही दरबार का संरक्षण मिला था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शाही दरबार का संरक्षण मिलना आम बात नहीं है। तो किस घराने को मिला था? तो ये लखनऊ घराने को इसे संरक्षण मिला था।
ठीक, रामपुर घराने को, सॉरी। इस घराने के अन्य प्रमुख गायक हैं हैदर खां, फिदा हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां और उस्ताद निसार हुसैन खां। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आगे है, एक है अतरौला घराना। अतरौला घराना जो है यह अलीगढ़ के अतरौला कस्बे में भी है, जैसे कि ऊपर देखा भी आपने। कस्बे में हुआ, अतरौला कस्बे में हुआ था। काले और चांद खां जो है मुख्य इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, बस अतरौला घराने में ये याद रखना है कि काले खां और जो है चांद खां जो है इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। आगे देखते हैं, इस घराने की गायन शैली जो है ख्याल और ध्रुपद दोनों का अनुसरण करती है। हुसैन खां, छज्जू खां, खरैती खां अतरौला घराने से थे ये लोग। अब आते हैं फतेहगढ़ सीकरी घराना, फतेहगढ़पुर सीकरी घराना। ठीक है, फतेहगढ़पुर सीकरी घराना जो है दोस्तों, यह जहांगीर के शासन काल में, ठीक है, जैनू खां और जरूवर खां द्वारा स्थापित किया था। ठीक है, किसके द्वारा? जैनू खां और जरूवर के द्वारा, जोरावर के द्वारा यह स्थापित किया गया था। इस ख्याल और ध्रुपद गायन शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। एक इसकी शाखा है सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर की शाखा है। इस घराने का संस्थापक सूफी संत कौन थे? खलीफा मोहम्मद जमा थे। कौन थे? खलीफा मोहम्मद जमा थे। यह घराना होरी ध्रुपद शैली के लिए भी जाना जाता था। किस किस शैली के लिए जाना जाता था? तो होरी ध्रुपद शैली के लिए फतेहपुर जो है, फतेहगढ़ सीकरी जो है घराना के नाम से जाना जाता था। इसमें कुछ प्रमुख जो हैं गायक हैं इस घराने के, कौन थे? ठीक, इस ठीक, बंदे अली खां, नासिर थे, ठीक है, मुनीदुन डागर थे, नासिर अहमद डागर थे, नसीर अहमद जहीरुद्दीन थे, डागर और नासिर फैजुद्दीन डागर थे इस घराने के प्रमुख गायक थे। ठीक, आगे आते हैं महत्वपूर्ण कानपुर घराना भी। ठीक, कानपुर घराना जो है यह, इसकी शुरुआत नियामत खां ने किया था। किसने किया था? तो इसकी शुरुआत तो नियामत खां ने किया था। इस घराने के प्रमुख गायक जो है उस्ताद जो है बहादुर खां, उस्ताद अमीर खां, वजीर खां, नजीर खां और इनायत हुसैन खां, ये इसके प्रमुख क्या थे? गायक थे कानपुर घराने की। ठीक, शुरुआत किसने किया था? नियामत खां ने किया था। जस्ट उसी से सटा हुआ इटावा देख लेते हैं, इटावा घराना। तो इटावा घराना में बहुत विशेष नहीं ध्यान रखना है, बस जो है छोटी छोटी ध्यान रखना है, जैसे कि जो है यह इटावा घराना किस लिए जाना जाता था? तो यह जो है सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता था। सुरबहार सितार जैसे वाद्य यंत्र थे, ठीक है, वाद्य यंत्र हैं, और इसी के लिए इटावा घराना जाना जाता था। ठीक, वहीद खां, विलायत खां इस घराने के प्रमुख सितार वादक थे। बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किया था वहीद और विलायत खां ने। किस लिए इटावा घराना जाना जाता था? सितार और सुरबहार वादक के लिए। जस्ट आता है शाहजहांपुर घराना। ठीक है, शाहजहांपुर घराना। ठीक, शाहजहांपुर घराना, यह घराना सरोद वादक के लिए जाना जाता था। तो सरोद अगर आपको लेना था तो वह जो है आपको शाहजहांपुर जाना चाहिए। तो शाहजहांपुर घराना सरोद वादक के लिए जाना जाता था है। उसके बाद उस्ताद, इसके प्रमुख वादक कौन थे भाई? प्रमुख वादक कौन थे? तो इसके जो थे काशिम अली, इनायत अली खां, ये सब जो है सरोदिया जो है, इनायत अली खां सरोदिया जो है यह इससे शाहपुर घराने से वादक जो है। ठीक, अजराहा घराना देखते हैं। अजराहा घराना हमारा जो है यह है, इस घराने का विकास मेरठ में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस घराने, मेरठ, वर्तमान समय में मेरठ किस घराने के अंतर्गत आता था? तो आता है, तो ये अजराहा घराने के अंतर्गत आता है। तो यह अजराहा घराने के अंतर्गत आता है। अजराहा, यह जो है अजराहा घराना जो है यह गायन का तान शैली के लिए जाना जाता था। किसके लिए? तान शैली के लिए जाना जाता था। और नाथे खान, हुसैन खां, गुलाम हैदर खां, अजनत हुसैन खां इस घराने के प्रसिद्ध क्या थे? गायक थे। गायन में ही तो तान चलता है, तो तान शैली के लिए ही अजराहा घराना जाना जाता था। है कहाँ वर्तमान में? यह मेरठ क्षेत्र में है। भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार आपका घराना यह मुरादाबाद के छज्जू खां और खारिम द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? छज्जू खां और यह खारिम खां द्वारा। ठीक, छज्जू खां और खारिम खां
मुंबई के भिंडी जो है बाजार में बस गए और इस घराने की शुरुआत की लता मंगेशकर ने इस घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। अर्थात देख रहे हो भिंडी बाजार घराना बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोग जाके कहाँ बस गए थे, तो भिंडी बाजार घराना मुंबई में जाके बस गए थे। और ठीक किसने शुरू किया था, छज्जू खां और खारिम खां द्वारा। अब सोच रहे हैं इनका नाम तो भूल ही नहीं सकते आप, स्वयं ही जाके जो है इस घराने की अली खां से शिक्षा ली थी दोस्तों। ठीक, अली खां से जो है इस घराने जाके शिक्षा लिया था। आगे देखते हैं। अब बात आती है प्रयागराज की। प्रयागराज घराना जो है यह एक प्रकार का घराना नहीं कह सकते इसे, कहें से कि इसमें जो है इसकी प्रतिष्ठित जो है संगीतक प्रयागराज से जुड़े रहे हैं बस। ठीक है, इसमें जैसे कुछ जाना जाता है केसरबाई, कुछ यहाँ के संगीतज्ञ थे। ठीक है, इसे घराना नाम क्यों नहीं दिया गया, तो यहाँ अनेक प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठित थे संगीतज्ञ जो है प्रयागराज से जुड़े हैं, इसलिए इसके नाम जिक्र होता है। तो जैसे कौन कौन है भैया यहाँ से, कौन कौन जो है ये संगीत के क्षेत्र में अव्वल हुए हैं, परचम फैलाए हैं। तो केसरबाई, ठीक ठीक, जानकी बाई जिसे छप्पन छोरी के नाम से जाना जाता है, इनका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इनका इनका संगीत सुनने के लिए सोचिए, उस समय जब ब्रिटिश सेना थे, ब्रिटिश जो है ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है समय चल रहा था, तो इलाहाबाद में जब आई होप लॉर्ड कैनिंग या कोई नहीं शायद दरबार लगा था, तो उस दरबार में इनका ही जो है जलवा था उस समय। सोचिए कितने दिग्गज थे। केसरबाई हुए, छप्पन छुरी हुई। छप्पन छुरी इनका नाम इसलिए पड़ा जाता है, कहा जाता है कि जब इनका डेथ हुआ था, डेथ तो अपने आप से मारी गई थी, तो इनके शरीर में जो है 56 जगहों पे जो है पूरी इनकी बॉडी में 56 जगहों पे चाकू से छेद किया गया, मारा हमला किया गया था, तो इसी नाम से इनका छप्पन छुरी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जानकी बाई हुई, केसरबाई हुई, कृष्णा देवी हुई, मुनि खातून हुई, बेगम प्रयाग की प्रसिद्ध सिंगर हैं। विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, कौन नहीं जानता भाई इन्हें। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है रघुनाथ सेठ का संबंध प्रयागराज से ही है। ठीक, आगे प्रयाग संगीत समिति देश के प्रतिष्ठित संगीत संस्थानों में भी इसका जिक्र होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो है एक बार जनरली हम जो है देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जस्ट हम अपने आ जाएंगे महोत्सव पे। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सबका जिक्र हमने कर दिया ऑलरेडी दोस्तों। ठीक है, बस यहाँ पे जो है ये बहुत ही जो है प्रमुख इंसान है, तो किस घराने से संबंध रखते हैं और किससे नहीं, या जो है देखते हुए, जैसे लखनऊ घराने से हमने बताया था, कौन थी, एक गजल गायिका बेगम अख्तर। ठीक है, यहाँ पे इनका जिक्र हुआ भी है, देख रहे हैं। ठीक, आगे लच्छू महाराज ये क्या थे, डांसर थे कथक के। बिरजू महाराज भी डांसर थे। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज ये जो है डांसर थे। बेगम अख्तर क्या थी, ये गजल गायिका क्षेत्र से थी। शंभू महाराज भी कथक के डांसर थे। पंडित सखाराम, ठीक है, पखावाज वादक थे। ठीक है, सादिक अली, ठीक, और पंडित अयोध्या प्रसाद, ये सब जो है सारंगी वादक पखा वादक थे। ठीक, आगे बनारस घराने से बनारस सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मकसद है दोस्तों में मकसद है कि यह जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, ये सब जितने भी पर्सन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मायने यहाँ पे नहीं रखता। ठीक है, मायने आपका यहाँ पे उतना संबंध नहीं रखता जितना संबंध इससे रखता है दोस्तों, घराने से। ठीक, तो किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, तो हम इसको थोड़ा जो है इग्नोर करते चलते हैं इसको, क्योंकि ये महत्वपूर्ण उतना हमें नहीं नज़र आता। ठीक, बाकी आप सब देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे बनारस घराना जो है से कुछ प्रमुख जो हैं व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, राजन साजन मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, छज्जू मिश्र, ठीक, पंडित रविशंकर, रसूलन बाई, ठीक, और छोटी मैना, बड़ी मैना, ठीक, गिरजा देवी, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, गिरजा देवी, ठीक है, किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, पंडित रविशंकर, एक किस घराने से संबंध रखते हैं, तो बनारस घराने से। कौन कौन, गिरजा देवी, यही क्वेश्चन आया था अभी। गिरजा देवी, किशन महाराज,
ठीक, किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, ठीक, बिस्मिल्लाह खां इनको जो है भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक, लेकिन आज इनके जहाँ पे इनका घर था वहाँ कंडीशन बहुत ख़राब है। किशन महाराज हुए, बिस्मिल्लाह खां हुए और छज्जू मिश्र हुए, ठीक है, गिरजा देवी हुई, ये सब जो है पंडित रविशंकर हुए, किस घराने से संबंध रखते हैं? बनारस घराने से। किराना घराना भीमसेन जोशी, या यही महत्वपूर्ण है। भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध आते हैं? तो यह किराने घराने से संबंध रखते हैं। गंगूबाई हंगल जो भी, ये भी किराना घराना से हैं। प्रयाग से अभी मैंने बताया, छप्पन छोरी और हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक, ये जो है यहाँ पे प्रयाग से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, अब ठीक, बस 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, यूपी के प्रमुख मेले एवं त्यौहार के बारे में हम जो है देखेंगे। यूपी के प्रमुख मेले एवं त्यौहार। ठीक, यूपी में सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है भैया? मथुरा में लगता है। उसके बाद कानपुर में लगता है, उसके बाद हमीरपुर में। कहाँ? मथुरा में, कानपुर में, हमीरपुर में। ठीक, सबसे कम मेला कहाँ लगता है भैया? पीलीभीत में, 2 ठो लगता है बस। सबसे ज़्यादा मथुरा में मेला लगता है। अब कुछ में लगते तो हैं भाई, मथुरा में ज़्यादा हैं और पीलीभीत में कम है, तो कौन कहाँ कितना है, कितना है, कहाँ है, ये इसके बारे में हम रैंडमली देख लेते हैं। आगे देखते हैं, कबीर मेला कहाँ लगता है भाई? मगहर में लगता है। मगहर है कहाँ? संत कबीर नगर में है, सिंपल सी बात है। ठीक, कबीर मेला कहाँ लगता है? मगहर में। कहाँ है? संत कबीर नगर में है। ठीक, उसके बाद जो है रामायण मेला कहाँ लगता है? तो यह चित्रकूट अयोध्या में लगता है। ठीक है, आगे मन मकनपुर मेला कहाँ लगता है? मकनपुर मेला जो है आपका बिल्हौर कानपुर में लगता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, मकनपुर मेला कहाँ पे लगता है, आयोजित होता है? तो मकनपुर मेला बिल्हौर में आयोजित होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देवा मेला कहाँ लगता है? यह बाराबंकी में लगता है। ठीक है, आगे बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह यमुना नदी पे है, यह पशु मेला है। ठीक है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ठीक है, नौचंदी देवी के स्मृति में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो यह बाराबंकी में लगता है दोस्तों। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में लगता है। ठीक, और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ठीक, शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला जो है आपका सहारनपुर में लगता है। शाकंभरी देवी सहारनपुर। ठीक है, देवा शरीफ बाराबंकी। ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो यह हापुड़ में लगता है। ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो यह हापुड़ में लगता है। यह भगवत पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है, गढ़ मुक्तेश्वर का। ठीक है, आगे कैलाश मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो कैलाश मेला आगरा में आयोजित होता है। ठीक है, कैलाश मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह आगरा में आयोजित होता है। कालिंजर कहाँ पे स्थान है? यह बांदा में स्थान है। देवछठ मेला कहाँ लगता है? तो दाऊजी या मथुरा में। ठीक है, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देवछठ मेला कहाँ लगता है? तो यह दाऊजी में लगता है, जो कि मथुरा में स्थित है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, माघ मेला कहाँ जानते हैं? इसके तो भाई बात ही निराली है। ठीक है, कहाँ? अपना प्रयागराज। ठीक, अपना प्रयागराज। ठीक, अभी महाकुंभ माघ मेले के अंतर्गत जो है महाकुंभ आता है, 12 वर्षों के बाद जिक्र हुआ। ठीक है, 23 ठीक है, 13 जनवरी से फरवरी 26 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। ठीक, खिचड़ी मेला गोरखपुर लगता है। यह क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? खिचड़ी तो गोरखपुर में पकती है। ठीक, बिठूर मेला कानपुर में है। सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, यह इसमें ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। यह जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सुलहकुल मेला आगरा वाला। ठीक है, खिचड़ी मेला गोरखपुर हो गया। माघ मेला भी जान लें। महाकुंभ मेला अभी देखिए 12 वर्षों में आयोजित होता है, प्रयागराज में हुआ। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ? लखीमपुर खीरी में। तो गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? तो लखीमपुर खीरी में लगता है। ढाई घाट मेला, तो वहाँ घाट पे है, तो वहाँ एक घाट मतलब ढाई घाट है, उसके उपलक्ष्य में लगता है ढाई घाट मेला। तो यह कहाँ है? यह शाहजहाँपुर में है। ढाई घाट मेला कहाँ आयोजित होता है? शाहजहाँपुर में आयोजित होता है। ठीक है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में। ठीक, माँ देवी पाटन को लेकर लगता है। सोरो मेला कहाँ लगता है? यह कासगंज में लगता है, महत्वपूर्ण है।
आगे देखते हैं, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। गोविंद सागर मेला कहाँ लगता है, तो यह अंबेडकर नगर में लगता है। बेरिया घाट मेला जो है हरदोई में आयोजित होता है। राम सॉरी रामनगरिया मेला कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में, ना कि अयोध्या में लगाना दोस्तों, नाम से मत जाना। रामनगरिया मेला आपके फर्रुखाबाद में लगता है। यूपी के कुछ महोत्सव हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, एक पहला है ताज महोत्सव, कहाँ आयोजित होता है, आगरा में। मुगलों की कला का प्रदर्शन इसमें किया जाता है ताज महोत्सव में। ठीक, ताज महोत्सव में मुगलों की कला का प्रदर्शन किया जाता है। लखनऊ महोत्सव जो है यह अवधकालीन संस्कृत का इसमें प्रदर्शन होता है। ठीक, लखनऊ में आयोजित होता है। होलिका उत्सव लट्ठमार होली, यह आपके मथुरा में मनाई जाती है। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, बरसाना के मथुरा में। यह बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है। कब शुरू होता है, तो बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है। झांसी महोत्सव कहाँ लगता है, झांसी में। इसमें जो है संस्कृत विभाग का आयोजन होता है। कंपिल जो है स्थान कहाँ कंपिल है, तो यह फर्रुखाबाद में है। कहाँ है दोस्तों, यह फर्रुखाबाद में है। यह जैन धर्म से संबंध रखता है। ठीक, तो त्रिवेणी मेला प्रयागराज में। गंगा महोत्सव बनारस में लगता है। गंगा महोत्सव कहाँ लगता है, बनारस में। इसका नाम बदलकर काशी महोत्सव कर दिया गया है। यह 2008 में जो है परिवर्तित हुआ था, तो अब काशी महोत्सव देखने को मिलेगा, ठीक है, ना कि गंगा महोत्सव। बनारस भारतीयों के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। प्रवासी भारतीयों के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। सफाई मेला सैफई में लगता है, जो कि इटावा में है। कजरी महोत्सव कहाँ होता है, महोबा में। ठीक है, कजरी महोत्सव क्या है, महोबा में। ठीक, हरिदास जयंती वृंदावन में मनाया जाता है। ठीक, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है, तो यह झांसी में होता है। यह भी एक ददरी मेला जो है कहाँ होता है, बलिया में। ददरी बहुत यह महत्वपूर्ण है। अभी बटेश्वर मेले के बाद यही एक आता है, दूसरा स्थान ददरी का। ददरी मेला कहाँ होता है, तो यह बलिया में है। ठीक है, यह एक क्या है, पशु मेला है। ठीक, नक्कटैया आ गया आखिर। ठीक है, नक्कटैया मेला अभी 2 दिन पहले जो है आपका बीपीओ में आया था। नक्कटैया मेला बनारस में है। कहाँ पे दोस्तों, बनारस में। सैयद सलार मेला बहराइच में। सैयद सलार बहराइच में है। ठीक है, तो बस दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, लेकिन हमारा यह टॉपिक ख़त्म हो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, खासकर जो है आधे के बाद मतलब महोत्सव और मेला, यह बहुत महत्वपूर्ण था। तो एक बार इसे आप और देख लीजिएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, यह भी गहरी गारंटी है। ठीक, तब तक के लिए हम जो है नए टॉपिक से साथ आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।